कैसे हैं सभी, आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जैसे कि आपका एग्जाम आने वाला है। क्लास 11th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ठीक है। इसके अंदर सारे यूनिट्स जो हैं आपके 11 यूनिट्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैं। बाय द वे, आपका कंप्लीट सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका इस बार सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो कुछ हर यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में आते हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप अच्छे स्कोर्स प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले यूनिट की। बाय द वे, मैंने इसको रैंडमली रखा हुआ है। तो पहला जो यूनिट मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज योर काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले दो क्वेश्चन जो जहाँ पे लिखे हुए हैं दैट इज योर एंगुलर प्रोजेक्शन, दूसरा जो है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन आप ऐसे करके डायग्राम देखते होगे, कुछ इस तरह से डायग्राम बनती है इसकी। अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करनी हो तो इस केस में इस तरह से कुछ डायग्राम बनती है, ठीक है। तो इसके अंदर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस करने हैं। 5 मार्क्स में क्वेश्चन रिपीटेडली आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन जो है ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और उसकी डेरिवेशन स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, टाइम वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन बाय कैलकस मेथड, ठीक है। इंटीग्रेशन का यूज करके आपको डेरिवेशंस करनी होगी। ये सारे रिलेशन वही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। फिर एक होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। फिर एक होता है v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2as। ये सारे आपको टॉपिक कैलकस मेथड से, यानी कि इंटीग्रेशन की मदद से आपको सॉल्व करने हैं। इनकी वीडियोस सारी की सारी आपके मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। SK मंडोत्रा नाम से चैनल जो है, उस वहाँ पे सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ पे डिस्कस करवाए हुए हैं। वहाँ पे आप लेक्चर्स को देख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आए तो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, नेक्स्ट यूनिट जो बेसिकली आपका है दैट इज योर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज योर एस्केप वेलोसिटी और उसकी डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर केपलर्स के 3 लॉज हैं, उनको पढ़ना है आपने अच्छे से, ठीक है। केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आपका इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास के बीच में डिफरेंस आता है। फिर स्टेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। अगर आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल आता है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही टॉपिक है और डेरिवेशन भी सेम ही है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है, वहां पे स्मॉल m ऐड हो जाता है, ठीक है। तो स्टेट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड इट्स डेरिवेशन। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ हाइट एंड डेप्थ। जो आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर चले जाओ और डेप्थ में चले जाओ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये टॉपिक। ये 6 टॉपिक्स मैंने ग्रेविटेशन से दिए हैं। काइनेमैटिक जो मार्क्स कैरी करता है दैट इज 7 मार्क्स, ग्रेविटेशन जो मार्क्स कैरी करता है 6 मार्क्स। ध्यान रहे, ये आपका जेके बोस के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। थर्ड जो चैप्टर की डिस्कशन करूंगा वो है आपका लॉज ऑफ मोशन, 7 मार्क्स कैरी करता है सॉरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बैंकिंग ऑफ रोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ जो कंटेन्ड है सेकंड लॉ के अंदर, वो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये आपको स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए जनरली, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन देखने को मिलता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की एग्जाम्पल से। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। वो जो मैंने बस वाले एग्जांपल्स देख के आपको जो पढ़ाया था न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, वहां से सीधा पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बस एक मोशन में है तो अगर वो स्टॉप हो जाती है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ गिरती है, तो वो पूछेंगे ये बिकॉज ऑफ किसके कारण होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन हो या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आपका आंसर ऑप्शन क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन में थी बॉडी इसलिए अचानक गाड़ी रुक गई, उसके बाद वो गाड़ी जो बॉडी होती है आगे की तरफ फॉल कर जाती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपके 4 लॉज हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शंस के, वो पढ़ने हैं आपने। फिर लीनियर मोमेंटम और उसकी कंजर्वेशन, इंपल्स और उसके जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं वो, ठीक है। जो 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा भी छोटे छोटे टॉपिक स्टेटमेंट्स हैं, उनको देख लेना, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन से 7 मार्क्स कैरी करता है। मैंने कुछ भी नहीं इसमें एक और, हाँ इसके अंदर एक कुछ टॉपिक और भी है, वो देख लेना। फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन वाला ऐड करने वाला भूल गया हूं मैं यहाँ से। तो फ्रिक्शन से स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, तो वो अगर वो चीज़ें समझ आएंगी आपको तभी आप लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी कर पाओगे, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सारे फ्रिक्शन आपने देख लेने इनकी स्टेटमेंट्स, ठीक है।
फोर्थ यूनिट की बात करते हैं, दैट इज योर मैथमेटिकल टूल्स, 4 मार्क्स कैरी करता है। इसके अंदर आपने एब इनिशियो मेथड से डेरिवेशंस की होगी, साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। फिर उसके बाद 1/x की और एक्स रेस पावर n की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्स रेस पावर n की डेरिवेशन करनी है एब इनिशियो मेथड से, ठीक है। डिफरेंशिएशन, बेसिकली ये क्या है, आपकी डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स एक्स रेस पावर n 1/x की। लॉग एक्स को आप नेग्लेक्ट करके इसकी जगह लिख लेना 1/x की भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी आपकी किसकी, डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड, जहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी लिखा होता है। और उसके बाद मैंने वीडियोस में जो लेक्चर्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए थे वो यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे, 2 आपकी वीडियोस लेक्चर्स होंगे 20-20 मिनट्स के, वहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हुए हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन इंपॉर्टेंट, फिर इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये भी करना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेटमेंट है, वो देखनी है आपने। फिर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, इनको देखना है। बहुत ईजी है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। एटलीस्ट ये क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में ये 5 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जहाँ पे, चलो ये नोट जो लिखा है ना इसको मैं बाद में बताता हूँ एंड में, फिलहाल के लिए फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो है वो क्या है, इसके अंदर डायमेंशनल एनालिसिस एक चैप्टर सब यूनिट करवाया था मैंने स्टार्टिंग में ही। तो मैंने 3 किस्म के न्यूमेरिकल्स करवाए थे, बेसिकली एप्लीकेशंस होती है डायमेंशनल एनालिसिस की, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम करते थे। 3 किस्म के न्यूमेरिकल्स थे, सभी ने अच्छे से पढ़े थे, सभी को आते थे। जिनको नहीं आते हैं जब वीडियो लेक्चर्स देख लेना, 3 लेक्चर्स होंगे वो, उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल डिस्कस हो गए हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। उसके बाद लिमिटेशन फिर पूछ लेते हैं साथ साथ में, वो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा, ये तो सभी को पता होगा, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट कर लेना, और 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उनको। फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स पता है ना, सॉलिड एंड प्लेन एंगल की, जो स्ट्रेडियन एंड रेडियन होती है, सॉलिड की होती है स्ट्रेडियन और प्लेन एंगल की होती है रेडियन। सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए थे, वो पूछ लेते हैं कई बार 1 नंबर में, तो वो देख लेना। टाइप्स ऑफ एरर एंड प्रोपोगेशंस ऑफ एरर, एरर ग्रॉस एरर, फ्रैक्शनल एरर, एब्सोल्यूट एरर, रैंडम एरर, ये पढ़ लेने आपने। और उसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ एरर जो करवाया था ना, मल्टीप्लिकेशन करनी हो, सम करना हो, सभी एक जैसे ही थे। जिनको नहीं आते हैं वो एक ही लेक्चर है, एक लेक्चर के अंदर मैंने ये करवाया हुआ प्रोपोगेशन ऑफ एरर। और टाइप्स ऑफ एरर एक लेक्चर, यानी कि 2 लेक्चर्स हैं टोटल, छोटे छोटे 20 और 25 मिनट्स के। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक, ये सारा कुछ मैंने करवाया हुआ है। नेक्स्ट आपका थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ना है आपने। सेकंड लॉ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन भी है, उनको भी कर लेना। नेक्स्ट आपका जीरोथ्स लॉ। थर्ड आपका हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, इनको करना है आपने अच्छे से। फिर डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थर्मोडायनेमिक्स के, एटलीस्ट ये 4 टॉपिक आपके अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये थर्मोडायनेमिक्स 6 मार्क्स कैरी करता है, तो तभी देख लेना 4 टॉपिक ही बताए, सिर्फ 6 मार्क्स कैरी करता है जो, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपके प्रिपेयर होने चाहिए। नेक्स्ट आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, 6 मार्क्स कैरी करता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अंजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये जो टॉपिक और ये जो टॉपिक, थर्मोडायनेमिक और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सारा कुछ, ठीक। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी, इसकी स्टेटमेंट करनी है आपने। फिर एक टॉपिक आएगा आपका आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, छोटा सा टॉपिक है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन पाथ क्या है, छोटी छोटी टॉपिक है ये। ब्राउनियन मोशन क्या है, 4-5 लाइन की स्टेटमेंट है। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कम से कम इसकी स्टेटमेंट कर लेना, अदरवाइज इसका रिलेशन भी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, उसके हिसाब से भी ये बनती है, उसका रिलेशन भी है। वो केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, अगर वहाँ पढ़ा है तो यहाँ इसके अंदर यूज कर सकते हो उसको। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ वेव्स, 10 मार्क्स कैरी करता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल पेंडुलम एंड इट्स डेरिवेशन, थर्ड फ्री फोर्स
एंड डैम्प्ड, क्या बोल रहा हूं मैं, फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। स्टेटमेंट करनी है इनकी आपने। रेजोनेंस क्या होती है वो स्टेटमेंट कर लेनी है आपने। फिर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की टाइप्स भी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट डॉपलर इफेक्ट। फिर प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, 10 मार्क्स कैरी करता है चैप्टर, तो 9 टॉपिक्स मैंने दिए हैं सिंपल से। स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं इसकी स्टेटमेंट कर लेनी है आपने। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बीट्स, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है, 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, उनको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। जिनके पास ऑसिलेशन वेव्स के नोट्स नहीं है वो बता सकते हैं, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर बहुत इंपॉर्टेंट, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स डेरिवेशन, इसके एप्लीकेशंस भी हैं। नेक्स्ट आपका पास्कल लॉ, उसकी भी एप्लीकेशंस, 2 एप्लीकेशन है इसकी, एक है लिफ्ट वाली और दूसरी है ब्रेक वाली, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं। पहला क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, दूसरी होती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। नेक्स्ट आपका हुक्स लॉ। थर्ड आपका सरफेस टेंशन क्या होती है, इसके यूनिट्स वगैरह देख लेना। और ये वाला टॉपिक बबल्स एंड कैपिलरी राइज, 2 टॉपिक हैं ये, इनको भी प्रिपेयर करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हीट ट्रांसफर स्टेटमेंट्स हैं ये, सिर्फ हीट ट्रांसफर किस तरह से होती है, 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। फिर विस्कोसिटी क्या होती है, इसके यूनिट कर लेना। स्टोक्स लॉ क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, रेनॉल्ड नंबर क्या है। ये आपस में टर्मिनल वेलोसिटी और रेनॉल्ड नंबर आपस में रिलेटेड है। टर्मिनल वेलोसिटी आती होगी तो रेनॉल्ड नंबर भी आ जाएगा आपको। फिर स्टोक्स लॉ क्या है, विस्कोसिटी भी पढ़नी है आपने, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन, और इसकी 3 किस्म होती है, लीनियर, एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, उनको प्रिपेयर करना है आपने। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, और उसी से रिलेशन बनते हैं आपके अल्फा बीटा और गामा का, उसको भी प्रिपेयर कर लेना, अल्फा बीटा और गामा का। एटलीस्ट ये टॉपिक्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए वर्क मैटर से। एंड लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट चैप्टर जो है आपका, दैट्स इट दैट। देखो एंड में एक टॉपिक और बताऊंगा, उसको भी प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, वो एंड में रखा है क्योंकि वो 2 चैप्टर से टॉपिक्स निकलते हैं, 2 टॉपिक्स, तो उनको प्रिपेयर करना है, तो वो एंड में बताता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं वहां से। 11th चैप्टर, मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, 6 मार्क्स कैरी करता है। पहला एंगुलर मोमेंटम और इसकी कंजर्वेशन, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। एटलीस्ट इनकी स्टेटमेंट कर लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, स्टेटमेंट पढ़नी है सिर्फ आपकी इसकी, और एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला लिखना आपने, ठीक है। फिर क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, एटलीस्ट इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, और ये भी इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, डिस्क, स्फीयर एंड रॉड। एटलीस्ट ये टॉपिक्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए। अब देखिए ये जो चैप्टर था आपका, एक मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, एक यहां से एक टॉपिक बनता है, और दूसरा बनता है आपका यहां से, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा टॉपिक बनता है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर से एक टॉपिक निकल के आएगा, वो मिलेगा आपको वर्क एनर्जी पावर जो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जो टॉपिक है वो मिलेगा आपको वर्क पावर एनर्जी में। दूसरा टॉपिक है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। ये टॉपिक आपको मिलेगा कहां पे, अभी जो लास्ट वाला चैप्टर मैंने यहां पे डिस्कस किया, दैट इज मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो ये दोनों टॉपिक कहां मिलेंगे वो बता दिए मैंने, और इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक साथ पढ़ना है, और इसकी प्रॉपर्टीज और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आपने डिस्कस करने हैं, प्रैक्टिस कर लेनी है एक बार, ठीक है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट को हम इसको आपकी बुक में ये भी लिखा हो सकता है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को ये भी लिखा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी लिखा होगा, तो घबराना नहीं है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी एक ही है, तो देख लेना इसको। तो जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी बन जाता है, स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं या प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं उसके ऊपर, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसलिए मैंने इसको नोट में लिखा है, क्योंकि 2 चैप्टर में से है। स्केलर प्रोडक्ट कौन सी है, वर्क पावर एनर्जी से देखने को मिलेगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, सिस्टम ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स या मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इस चैप्टर से। उम्मीद करता हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ये वाला है,
इसके अलावा ये वाला टॉपिक, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज है। बस एटलीस्ट ये टॉपिक आपके प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी वो पूछ सकता है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।